अधूरा इश्क भाग 2। भावना अगले दिन चित्रा के साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है तथा दोनों स्कूटी पर कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ती है। भावना स्कूटी ड्राइव कर रही होती है तथा चित्रा उसके पीछे बैठी होती है। ड्राइव करने के कारण उसके बाल हवा में लहरा रहे होते हैं, कानों में झुमके पहने हुए है तथा हाथों में एक ब्लैक रंग की फीते वाली घड़ी बांधे हुए है। राधिका, कम से कम ये हेलमेट तो पहन लो यार, आगे चेकिंग मिल गई न तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चित्रा ने भावना को समझाते हुए कहा, तू न ज्यादा सोच मत और बस आराम से बैठी रह पीछे। भावना बेफिक्री से कहती है। कुछ ही देर में दोनों कॉलेज पहुंच जाती है और जल्दी जल्दी जाकर अपना फॉर्म और फी दोनों सबमिट कर देती हैं। चित्रा, तू बता तुझे कहाँ ड्रॉप करूं, क्योंकि अब हमारा ऑफिस जाने का समय भी हो रहा है। तुम न मुझे यहीं चौराहे पर ही ड्रॉप कर दो, यहाँ से मैं ग्रोसरी शॉप चली जाऊंगी। कुछ सामान बोला है माँ ने लाने को, तो वही खरीद कर पहले घर पहुंचा दूंगी, उसके बाद अपने ऑफिस चली जाऊंगी। चित्रा, जिसके परिवार में केवल 3 ही सदस्य है, उसकी माँ और छोटा भाई हर्ष, जो इस समय 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है। इसके पिता का कुछ महीनों पहले ही देहांत हो गया है, जिसके कारण सारे घर की जिम्मेदारी अभी इसके नाजुक कंधे पर है, जिसके लिए वो सुबह 9 to 5 एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करती है तथा प्राइवेट कॉलेज से आगे की पढ़ाई भी कर रही है। वहीं भावना, जिसका एक भरा पूरा परिवार है, इसमें उसके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन आदि सभी है। भावना बस शौकिया तौर पर एक कंप्यूटर सेंटर पर कंप्यूटर टीचर की जॉब करती है, जिसका काम है वहां आने वाले छात्रों को प्रैक्टिकली कंप्यूटर सिखाना, चाहे वो हार्डवेयर के बारे में जानकारी बताना हो या सॉफ्टवेयर पर सिखाना। चल ठीक है, तो ले ये स्कूटी ले जा, जल्दी काम फिनिश हो जाएगा तेरा और ज़्यादा देरी नहीं होगी तुझे ऑफिस पहुंचने में, हमें तो बस 5 मिनट ही लगेंगे पैदल चल सेंटर पहुंचने में। कह भावना स्कूटी चित्रा को दे खुद उतर जाती है। ओके भावना, लेकिन लौटते हुए मैं तुझे पिक कर लूंगी, चित्रा स्कूटी पर बैठते हुए कहती है। चल ठीक है, पता है हमें, अगर हम न भी कहेंगे फिर भी तुम नहीं मानोगी आने से। कह भावना पैदल ही अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है तथा चित्रा ग्रोसरीज शॉप के लिए निकल जाती है। भावना ऑफिस पहुंचकर बॉस को गुड मॉर्निंग विश करती है तथा अपनी प्रेजेंस लगा कंप्यूटर लैब की तरफ बढ़ जाती है। वहां एक और टीचर है जो भावना की मदद करती है और जिनका नाम है कशिश। कशिश, आ गई आप भावना, गुड मॉर्निंग। भावना, गुड मॉर्निंग मैम। कशिश, भावना कल से कुछ न्यू छात्र आ रहे हैं सेंटर पर, लेकिन वो थोड़े बड़े बच्चे हैं, स्नातक के छात्र है, तो तुम हैंडल कर लोगी ना। भावना, यस मैम, अब यही काम है हमारा, छात्र चाहे छोटी क्लास के हो या स्नातक के, उन्हें पढ़ाना तो होगा ही। कशिश, बिल्कुल सही कहा भावना, तुम्हें बस उन छात्रों को टाइपिंग और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही कराना है। ठीक है मैम, हम करा देंगे, अभी हम इन छात्रों को ही आगे बता देते हैं, कहकर भावना आगे बताने लगती है। धीरे धीरे समय हो जाता है घर जाने का और ठीक 5:15 पर चित्रा आ जाती है भावना को पिक करने। चित्रा और भावना दोनों ही घर के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में माता रानी का मंदिर पड़ता है, दोनों मत्था टेक कुछ देर वहीं बैठ जाती हैं। चित्रा, तुम यहाँ रोज आती हो, पिछले कुछ महीनों से ऐसा क्या लगाव है तुम्हें इस मंदिर से? भावना सीढ़ियों पर टहलते हुए चित्रा से पूछती है। कुछ खास नहीं भावना, बस पापा यहाँ आते थे डेली, तो उनके साथ ही कभी कभी मैं यहाँ आ जाती थी। पापा हमेशा कहते थे जीवन में कभी भी कोई अकेला नहीं होता, ये हमेशा सबके साथ होती है किसी न किसी रूप में। बेटा, जीवन में जब भी लगे तुम्हें कि उलझने बढ़ती जा रही है, तो बस यहाँ आकर कुछ देर इनके चरणों में बैठना, सारी उलझनों को सुलझाने में ये तुम्हारी सहायता करेगी। तो बस पापा के जाने के बाद यहाँ कुछ देर के लिए जरूर आती हूँ। ओके चित्रा, तू यहीं रुक, हम अभी आते हैं, कहकर भावना बाहर की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ कुछ गरीब बच्चे आइसक्रीम वाले के पास बड़ी ललचाई नजरों से देख रहे हैं। भावना वहां आकर उन्हें देखती है और प्यार से पूछती है, आइसक्रीम खानी है? सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, हाँ दीदी। भैया, इन सारे बच्चों को इनकी पसंद की आइसक्रीम दे दीजिए और आपका जितना बनता है हमें बता दीजिए। भावना अपने पर्स में हाथ डालते हुए कहती है, थैंक यू दीदी। सभी बच्चे आइसक्रीम खाते हुए उछलते हुए कहते हैं। बच्चों की खुशी देखकर भावना भी खूब खुश होती है। चित्रा भी वही आ जाती है तथा दोनों कुछ देर बच्चों के साथ वही खेलने लगती है। भावना, चल अब घर चलते हैं, चित्रा भावना से कहती हैं। सभी बच्चे दोनों को बाय कहते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। भावना छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढना कोई तुमसे सीखे और दोनों स्कूटी चालू करती है तथा घर के लिए निकलती हैं। भावना, एक बात बताओ, तुम्हारे ख्यालात में कैसी छवि आती है? कुछ तो सोचा होगा तुमने अपने शहजादे के बारे में, कभी बताओ भी इस बारे में? चित्रा भावना के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है। घर आना, कभी फुर्सत में बैठकर तुम्हें बताऊंगी, यहाँ रास्ते में तुझे क्या समझाओ? भावना मुस्कुराते हुए कहती है। ले तेरा घर आ गया चित्रा, भावना ने स्कूटी रोककर कहा। अच्छा सुन, कल दोपहर तक क्लास खत्म हो जाएगी हमारी और तेरा भी कल हाफ डे होगा, तो हम क्या सोच रहे हैं, कल ना आउटिंग के लिए चलते हैं सभी साथ में? 1 महीना हो गया ना पिछली बार को। आइडिया तो मस्त है भावना, मैं माँ और हर्ष से पूछ लेती हूँ इन सबको चलना है कि नहीं, और रात को चैटिंग में तुझे बुलाती हूँ।
ठीक है, बाय बाय कहकर चित्रा घर की तरफ बढ़ जाती है तथा भावना भी स्कूटी से अपने घर आ जाती है। न्यूमा, हम आ गए हैं और ये लो ठंडी ठंडी आइसक्रीम, इसे न फ्रिज में रख दो। दादाजी कह रहे थे न कल आइसक्रीम के लिए, आज हमें आते हुए रास्ते में आइसक्रीम वाला दिख गया तो दादाजी की फेवरेट फ्लेवर वाली खरीद ली। अभी हम न अपने कमरे में जाते हैं, लैपी पर थोड़ा सा काम करना है सेंटर का। भावना, काम बाद में, पहले हाथ मुंह धोकर आ जाओ, कुछ खा लो। नहीं तो एक बार बैठ गई आप तो फिर पूरा काम करके ही उठोई। नहीं मम्मा, अभी न बिल्कुल भी भूख नहीं है, आप न हमारे लिए खाना बनाकर रख देना, हम खा लेंगे जब भूख लगेगी तब। ये लड़की भी न मन की करती है, अरे सुबह से निकली हुई है घर से, वो भी नाश्ता किए। जरा लंच बॉक्स ही देख लूँ ओपन करके, इसमें खाना खत्म किया कि नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है नहीं किया होगा पूरा फिनिश। भावना की माँ खुद से ही बड़बड़ाने लगती है। भावना अपने कमरे कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुनते हुए अपना काम कर रही है, बीच बीच में तेज तेज गुनगुनाती भी जाती है। थोड़ी देर बाद ही उसका काम खत्म हो जाता है तो वो दादाजी के पास उनके कमरे में चली जाती है। दादाजी, क्या कर रहे हैं आप इस समय? भावना कमरे में चहकते हुए अंदर आते हुए कहती है। अरे मेरी भावना आ गई, कुछ नहीं बेटा, मैं ये योग से संबंधित पत्रिका पढ़ रहा था। अच्छा दादू, लाओ दिखाओ, हम भी देखें कौन कौन से आसन दिए हैं इसमें हेल्थ से रिलेटेड। आखिरकार आपकी इंस्ट्रक्टर है हेम, भावना किताब लेते हुए कहती है। दादाजी के पास जाकर धीरे से पूछती है, दादाजी आपने आइसक्रीम खा ली या नहीं? स्यू बिटिया, तुम लाई थी ना? तेरी माँ ने पूछा तो था, लेकिन तेरी दादी थी न वहाँ डाइनिंग टेबल पर, तो मन मार कहना पड़ा। दादाजी ने दुखी सा फेस बनाकर कहा। कोई बात नहीं दादाजी, हम अभी लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद सोने के टाइम आपको हल्दी और सौंठ वाला दूध पीना पड़ेगा। ठीक है मेरी लाडली, अब जाके जल्दी से आइसक्रीम ले आ। जब तक तेरी दादी टेलीविजन पर अपने फेवरेट सीरियल देख रही है तब तक ना मैं खत्म भी कर दूंगा। भावना जाकर चुपके से दादाजी के लिए आइसक्रीम ले आती है और उन्हें दे देती है। ओके दादाजी, अब हम जाते हैं तथा मम्मा से कहकर दूध भिजवा देंगे, पीना पड़ेगा पूरा, नहीं तो अगली बार से नो आइसक्रीम कहकर भावना चली जाती है और अपनी कल्पनाओं को ड्राइंग के जरिए आकार देने की कोशिश करने लगती है। कभी कैनवास पर दो खूबसूरत आंखें बनाती है तो कभी मनभावन मुस्कान लिए होंठ, कभी तो सिर्फ कुछ आड़ी टेढ़ी लाइनें बनाकर ही छोड़ देती है और सोचती है जब तुम मिलोगे न तब इसे आकार देकर गिफ्ट करूंगी तुम्हें। क्रमशः